अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो हस्बे वादा आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के बारे में है, जिसके बारे में मैंने जिक्र कल अपनी कुरैश उस्मान के मुतालिक बनाई गई वीडियो में किया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा ये तस्वीरें देखें। स्क्रीन पर आप लोगों को जो पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये किसी आम बच्चे की कॉपी के पेजेस नहीं, बल्कि सुल्तानुल फतुहात सुल्तान मोहम्मद खान फातेह के बचपन में इनकी लिखी गई तहरीरों के सफ़ात हैं। इनकी ये कॉपी 1440 की है, जब 7 से 10 साल के दरमियान इनकी उम्र थी। और आप जरा इन पेजेस पर गौर करें तो इनमें ड्राइंग्स भी हैं, कई जुबानों के हरूफ भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी और बाज़ंतीनी नुमाया है। जबकि इस तस्वीर में तुगरा की ड्राइंग्स भी हैं। तुगरा उस्मानी सलातीन के दस्तखतों को कहते थे। यानी कि सुल्तान फातेह सीरीज में जो दिखाया जा रहा है कि सुल्तान फातेह ड्राइंग्स खुद करते हैं, तो ये असल बात है और इन्हें बचपन से ही इनका शौक था। यानी कि सुल्तान फातेह एक शहजादा, एक इंजीनियर, एक रहनुमा, तारीख का धारा पलट देने वाले एक बहुत बड़े फातेह और एक बहुत बड़े सुल्तान थे। और ईद की छुट्टियों की वजह से पिछले हफ्ते इसकी किस्त रिलीज नहीं हो सकी, तो इस हफ्ते से तमाम तारीखी ड्रामों की किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। चंद दिन पहले 30 मार्च की तारीख गुजरी है और यही वो तारीख थी जब आज से 593 साल पहले सुल्तान फातेह पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में सुल्तान बनने वाले इस लड़के ने 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनिया फतह करके तमाम दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोस भी किसी से कम नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पर बेहतरीन विलन उसे समझा जाता है जो हीरो के लिए बेहतरीन ट्रैप्स तैयार करे, उसके लिए आला किस्म के जाल बिछाए और फंदे लगाए। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोस ने ये रूल तोड़ दिया है और हम कॉन्स्टेंटिनोस के तौर पर एक ऐसे किरदार को देख रहे हैं जो किसी भी तरीके से अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसे इसकी कीमत अपने खानदान या मजहब की ही सूरत में क्यों न चुकानी पड़े। और मेरे ख्याल में कुरैश उस्मान सीरीज को भी एक ऐसे ही जबरदस्त दुश्मन की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन जितना मजबूत होगा सीरीज में उतनी ही ज्यादा जान आ जाएगी। अब अगर पिछली किस्त की बात करें तो बहादुर पाशा इस किस्त के स्टार थे और ये किस्त मुसलसल 5वीं ऐसी किस्त थी जो एक तारीखी रिदम में है और तारीखी वाकयात को लेकर आई है। और उम्मीद है कि तारीखी वाकयात का ये रिदम कॉन्स्टेंटिनिया की फतह तक यूं ही चलेगा। और मुझे तमाम किस्त में इसके आखिरी सीन ने शौक दिया कि हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि एम्परर इतना ज़हीन निकलेगा कि प्लेटोन की चाल पकड़ लेगा। वैसे जिस सीन में जावी को कत्ल करवाया गया, तो ट्रेलर में भी वो सीन दिखाया गया था, तो उसमें ये जुमला भी शामिल किया गया था कि जावी ही तुम्हारे भाई का कातिल है। लेकिन फिर इस सीन में ये जुमला आया ही नहीं, या मुझे गलती लगी, मैंने नहीं देखा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस्मानी साइड और बाज़ंतीनी साइड दोनों का ज़बरदस्त टकराव बार बार हो रहा है और उस्मानियों का शुरू का हमला खतरनाक था और बाज़ंतीनियों के लिए खौफनाक भी। लेकिन इसका ना तो उस्मानियों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ना ही बाज़ंतीनियों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उस्मानियों ने सिर्फ एक ही फ़ौज भेजी और बाज़ंतीनियों ने आसानी से उन्हें पीछे धकेल दिया। अब अगर फ्रांसिस्को की अटैक की बात करें तो उसने काफ़ी नुकसान उस्मानियों को पहुँचा दिया है कि एक तरफ काफ़ी सारे यनीचरियों के साथ कलंदर को ख़त्म कर दिया और दूसरी तरफ तोपों को भी धमाके से तबाह कर दिया। लेकिन फिर तादाद जुर्रत पर बाजी ले गई और बालिबे और कुर्चुदवान फ्रांसिस्को को भगाने में कामयाब रहे। लेकिन कलंदर की शहादत पर कुर्चुदवान की परफॉर्मेंस ने वाकई रुला दिया और बगैर किसी शक व शुबा के कुर्चुदवान इस सीरीज के बेहतरीन अदाकारों में से है। इसने कलंदर से पहले मुर्तजा और सुलेमान को भी खोया, जबकि सीरीज के शुरू में इसे इसी के कैंप में जलील किया गया और इसे इसके बेहतरीन दोस्त चांदारली ने भी धोखा दिया। इसके अलावा आग शमसुद्दीन की चौखट से भी ये धुतकारा गया, लेकिन ये मजबूत और साबित कदम रहा, तो ये इस सीरीज के मजबूत तरीन जंगजुओं में से है। लेकिन कलंदर की खुद एतमादी उसे ले डूबी और बड़ी खूबसूरती से राइटर ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि अगर जदीद हथियारों या जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मुसलमान मूव ऑन नहीं होंगे तो दुश्मन हम पर काबू पा लेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी हर शोबे में मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस अभी तक ये इंटरनेट अयाशी का जरिया समझा जाता है और हम इस टेक्नोलॉजी से कोई काम की चीज़ सीखने के बजाय सिर्फ फजूलियात में ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वैसे मैं यहाँ आज आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मेरे पास तकरीबन 6 माह हो गए हैं ध्रुव राठी का यूट्यूब वाला कोर्स पड़ा हुआ है। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसे सुन लूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम हो तो मेरे जहन में यह ख्याल आता है कि खालिद महमूद अब्बासी साहब की कोई वीडियो सुन लूँ, या फिर आमिर हक की हिंदुओं के साथ कोई डिबेट देख लूँ, या फिर कैसर अहमद राजा की बातें सुनो। इसके अलावा यूथ क्लब और साहिल अदीम वगैरह भी कभी कभार सुन लेती हूँ, लेकिन पहले 3 को मैं प्रेफर करती हूँ। और जब मेरा टाइम निकल जाता है तो जहन में यह ख्याल आता है कि ओहो, ध्रुव राठी के कोर्स के लिए तो वक्त बचा ही नहीं। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस टेक्नोलॉजी का जायज़ फ़ायदा उठाएं और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से नई से नई चीज़ें सीखें।
जिनका मुसलमानों को कोई फायदा भी हो। कलंदर के किरदार की तरफ वापस आए तो कलंदर में भी कुर्चुद्वान की तरह यही तब्दीली आई थी कि वो पहले कुर्चुद्वान की सीट का लालची था, लेकिन फिर वो इस फतह में अपने आगा के हम कदम हो गया। तो तोपे तबाह होने की वजह से ये फतह मजीद एक किस्त आगे नहीं दिखाई जाएगी। उधर बाज़ंतीनी साइड पर हर बाज़ंतीनी किरदार एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। कभी नोतारस ने मिनोतू का पोल खोला और अब फ्रांसिस्को ने दिमित्रियोस का पोल खोला और इसके बाद नोतारस का भी। उसके बाद प्लेटोन ने भी नोतारस को एक्सपोज किया, लेकिन अब तो एम्परर ने प्लेटोन का सारा भांडा फोड़ दिया है। शायद राइटर्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई कौम ज़वाल का शिकार होती है तो उसमें गद्दार पैदा हो जाते हैं जो एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाते हैं और उन्हीं शाखों को काटते हैं जिन पर बसेरा करते हैं। आजकल पाकिस्तानी अवाम का भी यही हाल है कि जिस मुल्क में रहते हैं उसी को बुरा भला कहते हैं। तो बहरहाल ऐसे सिनेरियोज देखकर सुल्तान फातेह के राइटर्स का वाहिद मकसद यही लगता है कि तारीख को उसकी छोटी छोटी डिटेल के साथ एक लाइट सा ड्रामेटिक टच देकर हमारे सामने पेश किया जाए, ताकि हमें तारीखी वाक़यात बोरिंग ना लगे और हर ज़हनी लेवल के लोगों को तारीख समझ आ जाए। उधर सल्तुक और सुतुलमुश की जोड़ी दोबारा से अपने फॉर्म में आ गई है और चूँकि सल्तुक ने अपने सामने अपने प्यारों को इस दुनिया से जाते देखा, इसीलिए अब वो सुतुलमुश की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, अब जबकि कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले होने वाले तमाम तारीखी वाक़यात आ चुके हैं, यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले चांद ग्रहण वाला तारीखी वाक़या भी हमें पिछली किस्त में दिखा दिया गया है, जिसके बारे में मैंने अपने उससे पिछली वीडियो में तफसील से बताया था। और आया सोफिया पर बिजली गिरने वाला जैसा तारीखी वाक़या भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो बस लगता है कि अब कॉन्स्टेंटिनिया की फतह 1 या 2 किस्त की दूरी पर है। इस ड्रामे में हसन ने जो ख्वाब देखा जिसमें साहबे रसूल को दिखाया गया था, तो मैं ऐसे सीन्स को इग्नोर करती हूँ और इस पर तबसरा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे यही अंदाजा हुआ कि हसन को शहादत का इशारा मिल चुका है, जबकि इसी किस्त में दूसरा ख्वाब सुल्तान फातेह का था और उन्हें शायद फतह का इशारा मिला है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, उस्मानी झंडे कॉन्स्टेंटिनिया पर लहरा रहे होंगे। कॉन्स्टेंटिनिया के लोगों का खौफ और शहर के एम्परर की टेंशन उरूज पर होगी, जबकि दूसरी तरफ उस्मानी फतह का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे होंगे। मुजरिमों के सर कलम होंगे और ये ऐसा सीन होगा जो कि हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। वैसे भी ये किरदार जाएंगे तो इसकी जगह नए तारीखी किरदार आएंगे और वो पहले से ज़्यादा हैवी वेट तारीखी किरदार होंगे, जिनमें सल्तनत उस्मानिया के नए वज़ीर आज़म महमूद पाशा, सिकंदर और रुमेली वगैरह शामिल होंगे। और हाँ, व्लाद ड्रैकुला भी। और ये भी याद रहे कि इन सब किरदारों से जुड़े तारीखी वाक़यात किसी भी तरह सीज़न 1 या सीज़न 2 से कम मज़े के नहीं होंगे। और इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक शहर के मुहासरे को 18 किस्तों तक कामयाबी से ले गए। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन्हें मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।